ओम शांति। आज बाबा के 14 जून 2020 के अव्यक्त महावाक्य हैं जो बहुत ही अच्छे से गुह्य रहस्यों को लिए हुए हैं। इस मुरली को हम सब एकाग्र होकर सुनेंगे, योग युक्त होकर सुनेंगे, डायरी पेन भी साथ में रखेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बाप दादा की आशा संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, इस बात पे समझाया। जो नए नए गॉडली स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ शब्द आज नए हो सकते हैं, इसलिए हम सब अटेंशन देंगे बाबा की बात पर। आज बाबा ने मुख्य रूप से कहा कि बाबा की ये आशा है कि बच्चे बाप समान बने। किस बात में बाप समान बनना है? हमारा हर संकल्प श्रेष्ठ हो, बोल श्रेष्ठ हो, कर्म श्रेष्ठ हो, संबंध संपर्क भी श्रेष्ठ हो। बाप दादा प्रैक्टिकल परिवर्तन का समारोह देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल चेंज चाहते हैं। अब तक जो सुना उसका स्वरूप बन जाना। केवल सुनने से कल्याण नहीं होगा, सुनने के साथ साथ उसका स्वरूप बनना है। तो बाबा ने आज ये पक्का कराया कि बाप दादा से अगर सच्चा स्नेह है तो समानता लाओ, जो सुना उसे स्वरूप में लाओ। और उसके लिए बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं, इसलिए चारों ही सब्जेक्ट पर अटेंशन दो। 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। चारों में ही नवीनता लानी है। नवीनता क्या है कि जो कुछ बाबा ने कहा वो मेरे लिए कहा, मुझे करना है। जो ओटे सो अर्जुन, पहले खुद करके फिर औरों को बताना है। कभी कभी हम केवल दूसरों को कहते रहते हैं, स्वयं नहीं करते हैं। जीवन वो बात बोले, क्योंकि लोग सुन सुन के थक चुके हैं, अभी सब देखना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा हर एक ये सोचे मुझे स्वयं सैंपल बनना है। उसके लिए सिंपल रहना है और सैंपल बनना है। पहले स्वयं करना है। जब आप खुद करके और उसे कराएंगे तो आप में उमंग उत्साह रहेगा, आप में खुशी रहेगी। मान लीजिए आप खुद नहीं करते हैं और दूसरों को कहते हैं, तो दूसरे क्या कहते हैं? जैसे तो बहुत कुछ सुना हुआ है। सब लोग देखना चाहते हैं, इसलिए पहले हमें स्वयं करना है। कोई भी बात दूसरों को कहने से पहले खुद प्रैक्टिस में लाएं, फिर आप दूसरों को कहेंगे तो उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, परिवर्तन भी आएगा। मान लीजिए आप अमृत वेला नहीं उठते हैं और आप दूसरों को कहते हैं जल्दी उठो, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, दूसरों पे असर नहीं होगा। आप कहते हैं शुद्ध भोजन करना चाहिए और खुद कुछ भी खा पी लेते हैं तो दूसरों पे असर नहीं होगा। तो बाबा ने कहा पहले हर एक बच्चा स्वयं सैंपल बने, सिंपल बने, तब दूसरों पर अच्छा प्रभाव होगा। और अपने लक्ष्य को बार बार इमर्ज करो। इमर्ज करने का मतलब कभी कभी हम संकल्प तो करते हैं लेकिन वो दृढ़ नहीं होता है। तो आज बाबा ने अंडरलाइन कराया कि दृढ़ता सफलता की चाबी है। संकल्प करो तो वो दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि दृढ़ नहीं होता इसलिए वो बार बार करना पड़ता है। दृढ़ संकल्प का मतलब कि लक्ष्य और लक्षण समान होने चाहिए। अगर लक्ष्य और लक्षण समान नहीं है तो हम शक्तिशाली नहीं बन सकते हैं। फिर और इम्पोर्टेंट बात बाबा ने याद दिलाई कि संस्कार तो भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन संस्कार भिन्न भिन्न होते हुए भी आपको वो मिलाकर चलने हैं। संस्कार तो ब्रह्मा बाबा के, जगदम्बा माँ के, उनके भी भिन्न भिन्न थे, लेकिन उनको मिला के चलना ये सफलता है। कभी भी हमें ये परेशान नहीं होना कि इनका संस्कार ऐसा है, इनका वैसा है। ये तो वैरायटी है, लेकिन मुझे सबके साथ मिल के चलना है, एडजस्ट करके चलना है। और जब हम याद करते हैं बाबा को तो हमें अनुभूतियां करनी है। बहुतों का समय युद्ध में चला जाता है, बैठते हैं फिर ध्यान कहीं और गया, फिर वापस लाए, लेकिन उसमें भी हमें निराश नहीं होना। सतत प्रयास, निरंतर प्रयास, गतिशील बने रहना, उससे आपका मन अनुभूतियों में खो जाएगा। मान लीजिए आपने लक्ष्य लिया कि 15 मिनट योग करना है। संभव है उस समय माया आपको परेशान करे, बुद्धि योग इधर उधर जाए,
लेकिन आप लगातार करते रहेंगे, प्रतिदिन करते रहेंगे, निश्चित समय पर बैठेंगे, तो धीरे धीरे मन अभ्यास करते करते एहसास करने लगेगा। आपका मन अच्छे अनुभवों में खो जाएगा। अब हम सुनते हैं मुरली को विस्तार से। मुरली का सार है, बाप दादा की आशा, संपूर्ण और संपन्न बनो। बाप दादा की आशा मतलब ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा हम सब के प्रति क्या चाहते हैं? संपन्न बनो, संपूर्ण बनो। आज विशेष दूर देशवासी, दूर देश निवासी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। दूर देश है परम धाम, वहां का निवासी हम सबसे मिलने के लिए आए हैं। इतनी दूर से मिलने के लिए आए हैं, इतनी दूर से किस लगन से आते हैं? बाप दादा बच्चों की लगन को जानते हैं। मिलने के लिए बच्चे भी जाते हैं। बाबा परम धाम से आते हैं। मधुबन मिलने का स्थान है, जो हेडक्वार्टर है। पहले बाबा गुलजार दादी के माध्यम से वहां मिलते रहे, तो बाबा ने कहा कि बच्चे भी दूर देश से आए हैं, बाबा भी दूर देश से आए हैं, किस लगन से आते हैं? बाप दादा बच्चों की लगन को जानते हैं। एक तरफ दिल के मिलन की लगन है, दूसरी तरफ बाप से मिलने के लिए धैर्य भी धरा है। इसलिए धैर्य का फल विशेष रूप से देने के लिए आए हैं। बाबा से मिलने के लिए धीरज रखा, बहुत तैयारी से आते हैं, तो उसका फल देने के लिए बाबा आए हैं, विशेष मिलने आए हैं। सभी डबल विदेशी बच्चों के स्नेह के संकल्प, दिल में मिलन के उमंग हर समय बाबा देखते हैं, सुनते हैं। अभी डबल विदेशी शब्द आपके लिए नया है। विदेशी तो हम सारे ही हैं, क्योंकि हम परम धाम से यहाँ पर आए हैं। और जो भाई बहनें बाबा के बच्चे विदेश में रहते हैं, वो भारत से भी दूर हो गए, इसलिए बाबा उनको डबल विदेशी कहते हैं। बाबा बच्चों के मन का उमंग देखते हैं, सुनते रहते हैं, दूर बैठे भी स्नेह के कारण समीप हैं। सरल शब्दों में बाबा के प्रति प्यार है, तो कहीं पर भी बैठे हुए हम बाबा के अति समीप हैं। बाप दादा हर समय देखते हैं कैसे रात रात जागरण कर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति कैच करते हैं। दूर बैठे भी बाबा को याद करते हैं, दृष्टि से शक्ति प्राप्त करते हैं। आज विशेष मुरली चलाने नहीं आए, मुरलियां तो बहुत सुनी। अब तो बाप दादा को ये वर्ष विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप, बाप दादा के स्नेह का प्रमाण स्वरूप, संपूर्ण और संपन्न बनने के समीपता का स्वरूप, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध और संपर्क, ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। अब बाबा क्या चाहते हैं? मुरलियां तो बहुत सुन ली, अब जो कुछ मुरली में सुना हमें उसका स्वरूप बनना है। तो बाबा चाहते हैं कि बच्चों के संकल्प भी श्रेष्ठ हो जाएं, हमारे मन में उठने वाला हर विचार बहुत श्रेष्ठ हो। अगर हर विचार आपका श्रेष्ठ है तो आपका मन प्रसन्न रहेगा। हर बोल श्रेष्ठ हो, करके देखिए, पूरा दिन आपका बोल जो वरदानी बोल होगा आपको भी खुशी देगा, दूसरे को भी देगा। इसी तरह से कर्म भी श्रेष्ठ हो, मतलब सुखदायी हो। जिनके संबंध संपर्क में आते हैं, बहुत ऊंची भावनाओं से उनके साथ संबंध संपर्क में आए, ये बाबा चाहते हैं। जो सुनना और स्वरूप बनना, ये समानता देखना चाहते हैं। जो कुछ सुना वैसा ही स्वरूप बाबा देखना चाहते हैं। चेक कर लेंगे हम अपने आप को कि मेरे संकल्प कैसे हैं, बोल कैसे हैं, मेरे कर्म कैसे हैं, संबंध संपर्क कैसा है। प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह देखना चाहते हैं। प्रैक्टिकल चेंजेस जो नजर आए, दूसरों को भी पता चले कि अब ये पहले से बदल गए। पहले क्रोध बहुत आता था, अब ठीक हो गया, कम हो गया। कुछ परसेंटेज तो कम हो जानी चाहिए। पहले हमें आलस्य आता था, अब वो पहले से कम हो गया, ठीक हो गया। ऐसे पहले हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स चलते थे, परेशान हो जाते थे, टाइम वेस्ट जाता था, अब फुल स्टॉप लगाना आ गया। प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह देखना चाहते हैं। इस वर्ष में सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली तो मनाई और भी मनाएंगे, लेकिन बाप दादा
सच्चे बेदाग अमूल्य हीरों का हार बनाना चाहते हैं। क्योंकि रिवाइज डेट 1986 की मुरली है, उस समय विद्यालय की गोल्डन जुबली मनाई गई। बहुत सारी टीचर्स बहनें जो विद्यालय में समर्पित हैं, उनकी सिल्वर जुबली मनाई गई। उनको 25 वर्ष हो गए थे। तो बाबा ने कहा ये तो आप मनाएंगे, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को क्या देखना चाहते हैं? सच्चे बेदाग अमूल्य हीरों का हार बनाना चाहते हैं। ऐसा एक एक हीरा अमूल्य चमकता हुआ हो, जो उसकी लाइट माइट की चमक हद तक नहीं बेहद तक जाए। बाबा हर बच्चे को ऐसा अमूल्य हीरा बनाना चाहते हैं जिसकी लाइट माइट दूर दूर तक जाए, बेहद तक जाए, अनलिमिटेड एरियाज तक जाए। केवल एक अपने ही स्थान पर नहीं, अपने शहर में नहीं, केवल एक राज्य में नहीं, लेकिन विश्व तक जिनकी लाइट और माइट जाए। बाप दादा ने बच्चों के हद के संकल्प, हद के बोल, हद की सेवाएं, हद के संबंध बहुत देखे। अब बेहद का बाप है तो बेहद सेवा की आवश्यकता है। बाबा चाहता है कि बच्चों की बुद्धि बेहद में रहे, विश्व तक रहे। लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। बेहद की तरफ दृष्टि रखो, बेहद की दृष्टि बने तब सृष्टि परिवर्तन हो। जब आप सबकी बुद्धि में बेहद का कल्याण रहे, विश्व का कल्याण रहे, तो ही बाबा कहते हैं सृष्टि परिवर्तन का कार्य हो। अभी गति और विधि दोनों ही फास्ट चाहिए। सृष्टि परिवर्तन का कार्य कितना बड़ा है। आपकी वृत्ति से देश विदेश के वायुमंडल में ये एक ही आवाज गूंजे कि बेहद के मालिक, विश्व के मालिक, बेहद के राज्य अधिकारी, बेहद के सेवाधारी हमारे देव आत्माएं आ गए। आपको इस तरह से सेवा करनी है कि सभी आपको स्वीकार करें कि बेहद के राज्य अधिकारी देव आत्माएं आ गए। बाबा ने बहुत अच्छी बात समझाई कि अभी सबको अपनी बुद्धि से बेहद में रहना है। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देखकर हर्षित होते हैं। उमंग बहुत अच्छे हैं, प्लान भी बहुत अच्छे हैं। अब प्रैक्टिकल के मार्क्स बाप दादा से लेनी है। योजनाएं अच्छी बनाते हैं, लेकिन बाबा बच्चों के जीवन में प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं और भविष्य का खाता जमा भी करना है। इस समय बाप दादा प्रैक्टिकल कोर्स की मार्क्स हर बच्चे की नोट कर रहे हैं। ये वर्ष विशेष प्रैक्टिकल कोर्स का फोर्स एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का है। इसलिए जो इशारे समय प्रति समय मिले, उन इशारों को स्वयं प्रति समझ प्रैक्टिकल में लाने में नंबर 1 ले सकते हो। सरल शब्दों में समय प्रति समय बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए, हर एक समझे बाबा ने मेरे लिए कहा है, मुझे करना है, तो आप नंबर आगे ले सकते हैं। वैसे भी कोई हमेशा ही दूसरों को देखता रहे, उनके मार्क्स देखता रहे, स्वयं एफर्ट्स ना करे तो अच्छे अंक नहीं लिख सकते। अच्छे अंक लेने हैं तो अपने आप को देखना है और ये समझना कि बाबा ने जो कहा वो मेरे लिए कहा। कभी कभी मुरली सुन के हम कहते हैं ना, ये फलाने के लिए बहुत अच्छी है, उनको सुननी चाहिए। नहीं, हर एक सोचे पहले मुझे करना है। बाबा ने कहा कि इस समय चारों ही सब्जेक्ट में अटेंशन देना है। याद में, सेवा में, दिव्य गुण मूर्त बनने में, साथ साथ ज्ञान स्वरूप बन ज्ञान चर्चा करने में, चारों ही सब्जेक्ट में उड़ती कला की रेस में विशेष लेने का ये वर्ष है। ये विशेष चांस लो, नया अनुभव करो, नया अनुभव करो। चारों ही सब्जेक्ट पे अटेंशन दो, कुछ नवीनता लाओ। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जहां दिल होती है वहां धन स्वतः ही आ जाता है। दिल धन को कहां न कहां से ले आता है। इसलिए दिल है और धन नहीं, ये बाप दादा नहीं मानते। दिल वालों को किसी न किसी प्रकार से टचिंग होती है और वो बाबा मिलन के लिए पहुंच जाते हैं। मेहनत का पैसा हो, मेहनत का धन पदम गुणा लाभ देता है। याद करते करते कमाई करते हो ना, जो आप अपनी लौकिक कमाई करते हो वो भी याद करते हुए करते हो ना, तो याद के खाते में जमा हो जाता है, तो आप पहुंच जाते हो। आप हैं विश्व कल्याणकारी, केवल एक स्थान के कल्याणकारी नहीं। इसलिए कोई भी हद के बंधन में नहीं बंधना। बंधन मुक्त ही बेहद सेवा में रह सकते हैं।
कोई भी कार्य करते हो तो उसमें दृढ़ संकल्प करो। अगर दृढ़ होता तो दोबारा करना ही ना पड़ता। दृढ़ संकल्प शब्द कॉमन हो गया। अब कोई भी कार्य करते हो, कहते हैं ना दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। कुछ ऐसा करो कि सोचना और करना एक समान हो जाए, प्लान और प्रैक्टिकल साथ साथ हो जाए। जो सोचा वो हमारे जीवन में भी आ जाए। प्रैक्टिकल बनने में समस्याएं भी आती हैं, मेहनत भी लगती है, सामना भी करना पड़ता है। कोई चीज को आप जीवन में लाएंगे, मेहनत भी लगती है, समस्याएं भी सामने आती हैं। ये तो होगा, होता ही रहेगा। लेकिन जब लक्ष्य है तो प्रैक्टिकल में सदा आगे बढ़ते रहेंगे। जब जीवन में लाने का उद्देश्य होगा तो बाधाएं आएंगी, लेकिन लक्ष्य है तो फिर लक्षण भी आते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अभी कुछ ऐसा प्लान बनाओ जो नवीनता दिखाई दे। नहीं तो हर वर्ष इकट्ठे होते हैं, कहते हैं जैसे का वैसा ही है, एक दो को वैसे का वैसा ही देखते हैं, परिवर्तन नहीं नजर आता। लेकिन अब प्रैक्टिकल में कुछ प्लान बनाओ। थ्योरी तो सुनते ही हो, लेकिन प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। जो भी निमित्त बने हुए हैं, ये लक्ष्य रखो कि पहले मुझे करना है। कोई भी बात बाबा ने सुनाई, पहले मुझे करनी है। संगठन में एक दो को देखकर अलबेलापन भी आ जाता है और एक दो को देखकर उमंग भी आ जाता है। जब हम सोचेंगे मुझे बनना है, मुझे करना है, तो आगे बढ़ेंगे। कई बार हम एक दूसरे को देखकर केयरलेस भी हो जाते हैं, वो भी ऐसा करते हैं, मैंने भी कर लिया तो क्या हुआ। बाबा ने कहा कि दोनों बातें होती हैं, संगठन से अलबेलापन भी आ जाता है और उमंग उत्साह भी। तो संगठन को अलबेलेपन से नहीं देखना है। अब ये एक रीति हो गई है, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ, ऐसे तो चलता ही है। ये संगठन में अलबेलापन नुकसान लाता है। सरल शब्दों में जब हम एक दूसरे को देखने लगते हैं तो बहुत नुकसान होता है, और जब संगठन में उमंग से जाते हैं तो लाभ भी होता है। मुझे करके औरों को कराना है, फिर उमंग उत्साह रहेगा करने का भी और कराने का भी। बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो। अगर सिर्फ लक्ष्य रखा है तो वो भी मर्ज हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं होता। तो लक्ष्य को समय प्रति समय इमर्ज करो, लक्ष्य को सामने रखो, मुझे क्या बनना है। दृढ़ संकल्प करो, रिवाइज करो, रियलाइज करो, विजुअलाइज भी करो। बार बार देखो ये मेरा लक्ष्य है, मुझे ऐसा बनना ही है। फिर क्या क्या मैंने अचीव कर लिया, क्या क्या चीज अपना ली, क्या बाकी है। लक्ष्य और लक्षण बार बार मिलाते चलो, फिर शक्तिशाली बन जाएंगे, नहीं तो साधारण हो जाता है। अब ये लक्ष्य रखो कि मुझे सिंपल और सैंपल बनना है। हर कार्य में मुझे पहले सिंपल और सैंपल बनना है। साथ साथ संगठन में प्रत्यक्ष फल दिखाना है, एक दूसरे के समीप आने के लिए समान बनना है। संस्कार भिन्न भिन्न है और रहेंगे। जगदम्बा को देखो, ब्रह्मा बाप को देखो, संस्कार भिन्न भिन्न रहे। अब जो भी निमित्त हैं, संस्कार तो सबके एक जैसे नहीं हैं, लेकिन संस्कार मिलाना ये स्नेह का सबूत है। संस्कार तो भिन्न भिन्न थे, हैं और रहेंगे, उन्हें मिलाना ये स्नेह का सबूत है। ये नहीं सोचो कि संस्कार मिले तो संगठन हो, नहीं, संस्कार मिलाने का संगठन मजबूत हो ही जाता है, ये भी हो ही जाएगा। सेवा एक है, लेकिन निमित्त बनना, निमित्त भाव से करना, ये विशेषता है। सेवा तो करनी है लेकिन निमित्त भाव से, मतलब मैंपन नहीं होना चाहिए। निर्माणता के भाव से करो, पोलाइट होकर के करो, मैंपन से और दिखावे के भाव से नहीं। निमित्त बन के करो, निर्माण बन के करो। ये हद तो निकालनी है ना। बाबा कहते एक स्थान के कल्याणकारी नहीं, आप विश्व कल्याणकारी हो, तो सेवा करो तो निमित्त भाव से करो। वर्तमान समय याद और सेवा दोनों का ही बैलेंस चाहिए। याद भी हो, सेवा भी हो। याद में रह कर के कार्य करना, यह है याद और सेवा का बैलेंस रखना। इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है याद। याद में रहना नेचुरल हो, इसलिए याद अलग सेवा अलग ऐसे नहीं, याद में रहकर सेवा करो।
इसके अनुभवी बनते जाओ। सरल शब्दों में हाथों से कार्य करते बाबा याद रहे, बाबा की श्रीमत याद रहे, शिक्षाएं याद रहे, बाबा करा रहा है ये याद रहे, तो याद और सेवा का बैलेंस होने से हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब आज के महावाक्यों में आप अपने लिए कौन सी बात अंडरलाइन करेंगे? आपको कौन सी बात अपने लिए अच्छी लग रही है, किसको मैं अपनाऊं तो बहुत अच्छा हो सकता है? हम अपने लिए एक ज़रूर सोचेंगे कि मुझे प्रैक्टिकल में अपने में लाना है। बाबा जो हमें प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, तो कोई ना कोई एक बात को मुझे प्रैक्टिकल में ज़रूर लाना है। जैसे मुझे सिंपल रहना है, सैंपल बनना है, मुझे स्वयं करके फिर औरों से कराना है। कोई भी कार्य कहने से पहले खुद करना है। आज का वरदान है, कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। मास्टर दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाओ। आप दूसरों के साथ मदद करो, दुख हरने में, सुख देने में। अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो, उन्हें महादान और वरदान दो। विश्व एक परिवार है, सभी आत्माओं की आप मदद करो कि वो दुखों से बाहर निकले। दुख की दुनिया में होते दुखों से मुक्त रहना सीखें, उसके लिए उन्हें महादान दो, वरदान दो। खुद फैसिलिटीज ना लो, अब दाता बनकर दो, दूसरों को दो। अपने दुखों के बारे में नहीं सोचो। जब आप दूसरों की मदद करेंगे, आपके अपने स्वतः ही दूर हो जाएंगे। यदि सल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए, तो आज महान होंगे, कल महानता के प्यासे बन जाएंगे। सरल शब्दों में अब दाता बनकर दूसरों को देना है, कर्म फिलॉसफी को समझना है। ऐसा ना हो कि हम अपने में उलझे रहें। अगर हम अपने में उलझे रहेंगे तो दूसरों की मदद कब करेंगे? मास्टर दुख हरता सुख करता बन। जब हम सबके लिए सहयोगी बनेंगे, मदद करेंगे, तो स्वतः ही दुख दूर हो जाएंगे। बहुत सुंदर स्लोगन है, अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योधे नहीं। अच्छे योगी बनो, तपस्वी बनो। बाबा की याद में बैठे तो अच्छा अनुभव करो। कभी कभी मन युद्ध में ही चला जाता है, बार बार कभी कोई विचार आता है तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, लेकिन उस समय श्रेष्ठ स्मृतियां क्रिएट करो। कभी कभी हम शांत होकर बैठ जाते हैं तो जो मन में है वही चलता रहता है। नहीं, आपको नया क्रिएट करना है, और जो क्रिएट करो वैसा अनुभव करना है। और उसके लिए अगर कभी माया तंग भी करे तो निराश नहीं होना। याद रखना है, कभी निराश ना होना जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं सिंपल और सैंपल बनने वाली आत्मा हूं, स्वपरिवर्तक आत्मा हूं। मुझे स्वयं को बदलना है। मुझे सदा सबके लिए श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। हर एक आत्मा को दाता बनकर देना है। सबके लिए महादानी, वरदानी बनना है। महसूस करें, मैं बाबा की किरणों के नीचे हूं। बाबा से किरणें लेते जाएं, सबको देते जाएं। ओम शांति शांति। और क्योंकि आज रविवार की अव्यक्त मुरली है, तो छोटे बच्चों ने आपके लिए आज फिर से मुरली रिवीजन की क्लास तैयार की है। तो सभी भाई बहनें ये जरूर देखें
और सबको दिखाएं। इस क्लास को देखने के लिए स्क्रीन पर आपको जो बॉक्स दिखाई दे रहा है उसको टच करें। अच्छा, ओम शांति।